तो लास्ट वीडियो यानी कि 6 मंथ्स में नीट क्रैक करना पॉसिबल है कि नहीं, उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये तो समझ में आ गया कि पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन अभी अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो कैसे परफेक्टली स्टार्ट करें ताकि हम लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रॉपर्ली फॉलो कर पाए और नीट क्रैक कर पाए। क्योंकि स्टार्ट अगर परफेक्टली करोगे तो एंड भी परफेक्ट होगा, वरना कुछ दिनों में छोड़ दोगे। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो परफेक्टली, कैसे एंड तक फॉलो कर सकते हो, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं, सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है। यानी कि अभी आप हो कहाँ पे, यहाँ पे आपको 5 चीजें देखना जरूरी है। सबसे पहले सिलेबस का नॉलेज कितना है, 10% नॉलेज है, 20% या फिर 0 में भी हो, जहां पे भी हो आपको वो देखना जरूरी है पूरा सिलेबस एनालिसिस करके। उसी के साथ अभी स्टडी या फिर कंसिस्टेंसी लेवल कितना है, स्टडी में कितना टाइम दे पाते हो, 5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, या फिर कितना फोकस रहते हो, वो चीज देखना जरूरी है। और कंसिस्टेंट कितना रहते हो, यानी कि रेगुलर पढ़ते हो कि नहीं, कभी मिस तो नहीं करते हो, किस टाइम पढ़ते हो, रेगुलर टाइम पे पढ़ते हो कि नहीं, वो सब कुछ आपको देखना जरूरी है। इसका सॉल्यूशन आगे बताऊंगा। उसी के साथ 24 आवर्स में आप क्या क्या करते हो, वो पूरा एक आपको शेड्यूल बनाना है 24 आवर्स का। ये चीज जरूरी है, तभी जो आगे बताऊंगा उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर पाओगे। उसी के साथ एडिक्शन या फिर डिस्ट्रैक्शन है किसी चीज का, वो भी चीज देखना जरूरी है, क्योंकि नीट एग्जाम के लिए टाइम कम है, तो ये सब चीज पे तो काम करना जरूरी है। और यहाँ पे नीट क्रैक करने के लिए कितना सीरियस हो, इतना सीरियस होना चाहिए ताकि आप सब कुछ छोड़ के बस नीट पे फोकस कर पाओ। अगर इस लेवल का सीरियस नहीं हो तो 6 मंथ्स में नीट क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। उसी के साथ चैप्टर्स का पूरा लिस्ट बना लेना है, इजी, मॉडरेट और टफ टाइप के। और साथ ही साथ आपको जो वेटेज वाइज भी लिस्ट बना लेना है, वेटेज के लिए वीडियो आ जाएगा। और साथ ही साथ नीट क्रैक करने का रीजन क्या है, ये रीजन लिखना जरूरी है। और इसको रेगुलर बेसिस पे सुबह उठते ही आपको याद करना है कि यार ये मेरा रीजन है, इस वजह से मुझे नीट क्रैक करना जरूरी है, तो इधर उधर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आपको जो रेगुलर वीकली मंथली टारगेट सेट करना ही है। और साथ ही साथ आपका टारगेट मार्क्स कितना है, 660 प्लस मार्क्स टारगेट है या फिर 650 प्लस है, जो भी है आपको लिखना जरूरी है। अब ये जो चीजें मैंने बताया, अगर आप कम स्टडी कर पाते हो, कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, एडिक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए अगले कुछ दिनों के लिए यानी कि अक्टूबर एंड तक आपको जो एक चैलेंज फॉलो करना होगा। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको प्रॉपर माइंडसेट बिल्ड करना जरूरी है। आप माइंडसेट बिल्ड कैसे करोगे वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। इस चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ये आपका वार्म अप की तरह होगा, यानी कि आपका माइंड फिर से काम करना स्टार्ट करेगा, प्रॉपर आप सही ट्रैक पे आओगे। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे तभी आप ये सब चीज कर पाओगे। फिर आप जो है नवंबर से लेके परफेक्टली आप सब कुछ फॉलो करोगे। अब सबसे पहला चीज, आपको 24 आवर्स का वेस्ट और इन्वेस्ट टाइम देखना जरूरी है। और 24 आवर्स में आपको कुछ चीजें फिक्स कर लेना जरूरी है। सबसे पहले तो स्लीप टाइम, उसी के साथ खाने पीने का टाइम और वेकअप टाइम, आपका ये सब चीज फिक्स रहना जरूरी है। क्लासेस का भी टाइम आपका फिक्स रहना है, जिसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे टारगेट सेट करना जरूरी है। टारगेट वीकली भी होगा, मंथली भी होगा, बट रेगुलर टारगेट आपको प्रॉपर्ली आवरली बेसिस पे आपको सेट करना है। टारगेट सेटिंग डेली बेसिस पे कैसे करना है, वीकली कैसे करना है, बहुत जल्द एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। उसी के साथ अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो तो आपको जो टाइम एलोकेट करना है, यानी कि अभी अगर आप सिर्फ एक ही टाइम पर पाते हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि मॉर्निंग टाइम में आप एक टाइम बना लोगे। उसी के साथ नेक्स्ट डे क्या करोगे कि इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, यानी कि आफ्टर लंच। फिर उसी के साथ डेली बेसिस पे जो टाइम पे आप पढ़ते नहीं हो वो सब टाइम आपको एलोकेट करना है कि इस टाइम पे आज पढ़ना है। इसी तरह से अलग अलग आपको टाइम डिसाइड कर लेना है, जिससे आप जो उन सब टाइम में पढ़ने लगोगे। और इन डेज में आपको जो कुछ भी पढ़ना है ताकि आप बस स्टडी के साथ एडजस्ट हो जाओ। और इन सब चीजों के लिए मैंने एक टेबल शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पर, उन सबको फॉलो कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक बेस्ट टेस्ट सीरीज का सजेशन देना चाहूंगा, जिसको आप अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। कैसे आगे बताता हूँ। उससे पहले टेस्ट आप सबके लिए अटेम्प्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आप नीट के लिए कितना प्रिपेयर हो चुके हो, आपका लेवल अभी है क्या। क्योंकि टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, फिर एनालिसिस करोगे, अपने मिस्टेक्स पे काम करोगे, फिर डे बाय डे इंप्रूव करते जाओगे। इसलिए जो है टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। और इस चीज में आपको हेल्प करेगा टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिस टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें आपको जो टोटल 139 प्लस टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें से आपको जो 90 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा और उसी के साथ जो 44 प्लस PYPs मिल जाएगा और साथ ही साथ जो 20 प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा। और हर एक टेस्ट का, हर एक क्वेश्चन का आपको जो डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा, डिटेल एनालिसिस क्यों भी मिल जाएगा, जिससे आप पता कर सकते हो कि अभी आप कहाँ का मिस्टेक कर रहे हो, कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और साथ ही साथ हर एक टेस्ट को जितना बार भी चाहो उतना बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी के साथ इस टेस्ट को चाहो तो 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, अगर आप मेरा कूपन कोड आर्यन गिफ्ट यूज करते हो। और ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए है। 1 महीने के बाद इस टेस्ट सीरीज को 1 रुपए से भी कम में पर डे के हिसाब से टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज होने वाला है, जो कि और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इस टेस्ट सीरीज को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अभी आप फ्री में एक्सेस ले सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ मेरा कूपन कोड भी वहीं पे मिल जाएगा, तो जरूर जाके चेकआउट करना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और उसी के साथ अगर आप स्टडी नहीं कर पाते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना ही करना है। और रेगुलर बेसिस पे आपको जो टाइम इंक्रीज करने की कोशिश करना है, यानी कि 10-10 मिनट करके, 15 मिनट करके आपको बढ़ाते रहना है, ताकि आप एंड ऑफ द अक्टूबर आप जो 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी में इजीली दे पाओ और फुल्ली फोकस होकर देने की कोशिश करना है। ये सब चीज तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्रॉपर्ली माइंडसेट से स्टार्ट करोगे। उसी के साथ आपको जो स्टडी में मन लगाने के लिए, फोकस रखने के लिए यहाँ पे जो है 1 घंटे के बाद आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। फिर आपको जो दोबारा स्टडी करना है 1 घंटा, फिर आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इसी तरह से आपको ब्रेक ले लेके पढ़ना है, बट ब्रेक के दौरान आपको उठ के नहीं जाना है। थोड़ा बहुत आप जो भी पढ़े उसको थोड़ा बहुत माइंड में रिकॉल करोगे, बॉडी को स्ट्रेच करोगे, फिर से दोबारा पढ़ने बैठ जाओगे। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सडन चेंजेस ऐसा नहीं करना है कि आज अभी 2 घंटा पढ़ रहे हो, सडनली आप 8 घंटे का डिसाइड कर लिए, 1-2 दिन फॉलो कर लिए, फिर छोड़ दोगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है। आपको जो छोटे छोटे चेंजेस लाना है, स्टेप बाय स्टेप ही करना है। यहाँ पे अक्टूबर में आप सिर्फ बायो एंड केमिस्ट्री
केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स फोकस रखो ताकि आप इजी पढ़ पाओ और समझ में आने लगे। और जो भी एडिक्शन है या फिर डिस्ट्रैक्शन है उन सब के लिए एक रेगुलर टारगेट रखो कि आज मैं इतना टाइम यूज करूंगा, इसी टाइम पे यूज करूंगा। ये आप अगर रेगुलर टारगेट सेट करोगे मोबाइल यूजिंग का या फिर कुछ चीजों का, तो वो ही टाइम आप रेगुलर बना लोगे अगले कुछ दिनों में, फिर आप इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे ही नहीं। और यहाँ पे मोबाइल में सेटिंग्स भी कर लेना, जो ऐप ज्यादा यूज करते हो तो उन सब का सेटिंग कर लो, उसका टाइम लिमिट लगा दो। मोबाइल सेटिंग्स के ऊपर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा ताकि आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर पाओ। अब इन सब के साथ कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें करना है, कम टाइम में ज्यादा स्टडी करना है, तो इसमें आपको टाइम बचाने के लिए कुछ चीजें फॉलो करना जरूरी है, जो कि लास्ट वीडियो में बताया था। एनसीईआरटी हाईलाइटेड कहीं से जुगाड़ कर लो, जिससे आप हाईलाइटेड पॉइंट को एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आप बायोहैक टाइप के बुक को बाय कर सकते हो, और उसी के साथ आप चाहो तो वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। एनसीईआरटी का नोट्स तो आपको खुद से बनाना नहीं है, कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, फिर कहीं से जुगाड़ कर लो, उसको मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग बना लो, और शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, और चाहो तो आप फ्लैश कार्ड्स भी बाय कर सकते हो। अब उसी के साथ ना रिवीजन तो आपको करना ही है, टाइम टू टाइम करना है, जो कि आप नोट्स के थ्रू भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज के थ्रू भी कर सकते हो, जिससे आप शॉर्ट टर्म में उन्हीं टॉपिक को रिवाइज कर पाओगे जो तुम भूल चुके हो। यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, और उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को भी पढ़ पाओगे। अब उसी के साथ लेक्चर जो है अपना दो तरीके से देख सकते हो, एक तो आपका वन शॉट के थ्रू और डिटेल लेक्चर के थ्रू। वन शॉट के थ्रू आप बायो एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ही मैक्सिमम चैप्टर्स देखना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स को देख सकते हो, बट तभी देखना जब आपको समझ में आए। अदरवाइज डिटेल लेक्चर के थ्रू ही देख सकते हो। डिटेल लेक्चर जो है आप थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना, यानी कि शुरू में आप 1x में देखोगे, फिर 1.25 करके देखोगे, फिर 1.5x में, फिर 2x में देखने की कोशिश करोगे, बट ध्यान रहे आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसी के साथ वीकली रिवीजन जो है आप डिटेल नोट्स के थ्रू कर सकते हो, और वीडियो एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी कर सकते हो, यानी कि एक चैप्टर को 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करा देता है, उस टाइप के वीडियोस को देख सकते हो। अब नवंबर से लेके एंड तक आपको कैसे स्टडी करना है, यहाँ पे जो है नेक्स्ट मंथ से यानी कि नवंबर से आपको मैं स्ट्रेटेजी और टारगेट प्रोवाइड करूंगा हर एक महीने के लिए, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको मंथली और वीकली टारगेट सेट करना जरूरी है, और एक बात का ध्यान में रखना है कि हर एक वीक आपको इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है, जिसके लिए आपको जो मिस्टेक नोटबुक और प्रोग्रेस नोटबुक दोनों ही मेंटेन करना है। कहाँ गलती कर रहे हो, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना, ये सब चीज आपको ठीक करना जरूरी है। पूरा टारगेट सेटिंग के ऊपर वीडियो आ जाएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि वीकली जो टारगेट सेट करोगे या फिर मंथली जो टारगेट सेट करोगे, आपको जो इजी, मॉडरेट और हार्ड टाइप के तीनों टाइप के चैप्टर्स को जो चूज करना है। ऐसा नहीं कि आप हार्ड टाइप के चैप्टर्स को चूज किए जा रहे हो, ऐसी गलती नहीं करना है। उसी के साथ डेली आपको जो मैंने पहले ही बताया आवरली टारगेट सेट करना है, और हर एक घंटे के बाद आपको जो अपडेट करना है कि एक घंटे का जो आपका टारगेट था उसको कंप्लीट कर पाए कि नहीं। और साथ ही साथ स्टॉप वॉच रेडी करके भी आपको स्टडी करना है, ताकि आप धीरे धीरे टाइम को भी इंक्रीज कर पाओ। स्टडी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप जो है हर एक मंथ खुद के साथ चैलेंज ले सकते हो। चैप्टर्स का टारगेट सेट करोगे, उसको चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, जिसके बाद आप खुद को रिवॉर्ड भी दोगे, पनिशमेंट भी दोगे। इससे आप इंप्रूवमेंट मंथ वाइज करते जाओगे और खुद को बेटर कर पाओगे। और टेस्ट आपको जो है कभी भी स्किप नहीं करना है, टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है। हर एक पॉइंट को आपको देखना है, अपने मिस्टेक्स को देखना है, प्रोग्रेस को देखना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम सेम गलती ना करो, नेक्स्ट टाइम और बेटर कर पाओ। ये चीज का ध्यान में रखना है। टेस्ट आपको ऑफलाइन देना चाहिए या फिर ऑनलाइन देना चाहिए, डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। कब देना चाहिए ऑफलाइन, कब ऑनलाइन देना चाहिए, वो वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। बेस्ट टेस्ट सीरीज का सजेशन भी दूंगा। नेक्स्ट, अगर आपका फिजिक्स वीक है तो एक बात का ध्यान में रखना है, फिजिक्स के लिए आपको सोचना नहीं है कि कम टाइम है। यहाँ पे आपको जो स्लो इंप्रूवमेंट करना है, यहाँ पे आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना है। बेसिक्स वाले चैप्टर्स कौन से हैं, इन सब चैप्टर्स को आप कर सकते हो। इन सब को अगर आप अच्छे से क्लियर कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, उसके बाद जो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हो, क्योंकि फिजिक्स वीक है तो इंप्रूवमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिजिक्स के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, कैसे आप जीरो से कर सकते हो, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहले जैसे कि बताया, बायोलॉजी को आपको 3 मंथ्स के अंदर करना है, केमिस्ट्री को 4.5 मंथ्स के अंदर, और फिजिक्स को आपको जो है एंड तक करना है, क्योंकि फिजिक्स आपका वीक है तो एंड तक करोगे, स्लोली करोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे आप 3 मंथ्स में बायो कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जो रिवीजन पे फोकस करोगे, जैसे 4.5 मंथ्स में आप केमिस्ट्री कंप्लीट करोगे, उस वक्त आप डिटेल रिवीजन करोगे। और उसी के साथ फिजिक्स आपको जो है रेगुलर रिवीजन करना है, जो कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो, लॉन्ग नोट्स के थ्रू वीकली बेसिस पे कर सकते हो। बट बायो केमिस्ट्री तो आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, बट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद डिटेल बेस रिवीजन शुरू करोगे। इससे आप बायो एंड केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इनिशियली जब स्टार्ट करोगे, चैप्टर्स का टारगेट किस तरह का होना चाहिए, टारगेट वाले वीडियो में तो बता ही दूंगा, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सपोज आप 8 चैप्टर्स चूज कर रहे हो, तो जिसमें से आप बायो के 4 चैप्टर्स चूज करोगे, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स और फिजिक्स के 2 चैप्टर्स, या फिर ये भी कर सकते हो कि 4 चैप्टर्स आपने बायो के चूज कर लिए, केमिस्ट्री के 3 और फिजिक्स के 1 चूज कर लिया इनिशियली, फिर धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, फिर चैप्टर्स का टारगेट धीरे धीरे बदलते रहोगे मंथली वाइज। और फाइनली मैं आपको खुद का एडवाइस देना चाहूंगा। देखो 6 मंथ्स के अंदर नीट क्रैक करना टफ है, बट ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपका प्रॉपर माइंडसेट बन जाएगा। जब आप 6 मंथ्स के लिए डिसाइड कर लोगे कि अगले 6 मंथ्स में मुझे किसी हाल में नीट क्रैक करना है, हर बार मेहनत करोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। इसके लिए आपको 100% फोकस होकर स्टडी करना होगा, दूसरी चीजों के बारे में सोचना नहीं होगा, और साथ ही साथ आपको हर एक चीज छोड़ देना होगा जिस सब चीजों में आप टाइम वेस्ट करते हो। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, अभी आपको बस नीट के ऊपर फोकस करना है, वरना नीट क्रैक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी आपके साथ ये होगा कि कुछ दिनों तक आप बार बार गिरोगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा, छोड़ने का मन करेगा, लेकिन जब भी गिरोगे आपको दोबारा उठना है, फिर मेहनत करना है, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे। इसी तरह से आपको इंप्रूव करना है, तभी जो आप सही ट्रैक पे आ पाओगे और सही मेहनत करोगे। और एक बात का ध्यान में रखना है, उसी के साथ ना आपको जो रेगुलर पॉजिटिव चीजें ही सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, खुद के ऊपर बिलीफ रखना
करना है, मैं करूँगा, मुझसे हो पाएगा, मैं 6 मंथ्स में ज़रूर करूँगा। रेगुलर बेसिस पे उठ के ही आपको ये सब कुछ सोचना है। 10 मिनट तक आप सोच भी सकते हो या फिर रेगुलर अफर्मेशन वाले ऑडियोज़ को भी सुन सकते हो, जिससे आपका मोटिवेशन पीक पे जाएगा, फिर आप मेहनत करोगे। तो इसी तरह से आप परफेक्ट स्टार्ट करके एंड तक चल सकते हो। अगर आप ये सब कुछ करते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 मंथ्स में पॉसिबल हो पाएगा। बट अगर आपने उस स्ट्रेटजी वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। तो बस नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। एक एडवांस टाइम टेबल वाला वीडियो भी आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।